ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 25। आज क्रिसमस का दिन है। सभी को मैरी क्रिसमस। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का विषय है विजयी रतन बनो। अव्यक्त इशारे अंतः वाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। इसके लिए सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बनो। तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है। बाबा की शिक्षाएं, बाबा की याद ब्राह्मण जीवन का आधार है। बाबा की शिक्षाओं की स्मृति हमारी समर्थी और शक्ति को बढ़ाती है। जितना जितना अपने मन में हम बाबा की शिक्षाओं को याद रखते हैं, उतना ही हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा चलता है। बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही थी आज सवेरे। महीने में एक बार हम लोग भारतवासी टीचर्स के साथ पहले कर्मातीत पे बोला, जयंती बहन भी होती है, फिर उनके प्रश्न हम लेते हैं। तो कई तरह के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न उनका था कि आप किसी पे दया करो, रहम करो, सहानुभूति, पर उनका जो दुख है वो आप थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। हम चाहते नहीं है पर सुनते हैं ना, किसी का भी, किसी के भविष्य का, किसी का, तो उसको क्या कहेंगे, संस्कार, माया, या तो वो लहर चलती है और भिन्न भिन्न लहरें आती है। अभी माया विकारों से तो नहीं आती है, लेकिन आपके अंदर कोई विश्वास की कमी हो जाएगी, कभी हिम्मत कम होगी, कभी थोड़ा निराश हो जाएंगे, कभी भारीपन आएगा। ये अनेक रूप है माया के। बेशक होता सब संस्कारों के कारण है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उनका भी सूक्ष्म में प्रभाव आता है। तो इस तरीके से बाबा कहते हैं, जो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एक उदाहरण थे। बाबा ने जैसे ही ज्ञान देना शुरू किया तो बाबा के विरोधी थे। एक दो व्यक्ति तो बिल्कुल बाबा के सामने बहुत नजदीक के संबंध के थे, कहने लगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तो वो विरोध करने लग गए। कितनी यज्ञ में इतनी बातें आई, खाने को नहीं था, हर बात पे बहुत परिस्थिति आई। पर बाबा ने एक अपने अंदर स्लोगन रखा था कि विजय हमारे साथ है। बाबा की मुस्कान बनी रही, बाबा की दृढ़ता बनी रही, बाबा का विश्वास और निश्चय बना रहा। ऐसे तो नहीं कि परीक्षाएं नहीं आई होंगी, बहुत आई होंगी। तो मैं समझती हूँ कि आज का ये जो व्यक्ति इशारा है, विजयी रतन हूँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि माया वार करेगी समय प्रति समय, पर मैं विजयी रतन हूँ। मैं केवल विजयी रतन नहीं, पर अपने साथी सहयोग
कि जो है उनका भी उमंग, उत्साह, हिम्मत बढ़ाते रहना, ये हमारी सच्ची सेवा है। किसी को भी किसी कारण से दुख न पहुंचे, हमसे निराश न हो, तो इससे बहुत सूक्ष्म में ध्यान रखना पड़ता है। और एक शब्द क्या याद रखो, मैं विजयी रतन हूँ। ये चाहे मंत्र की तरह जपना पड़े, पर जपो। और जब भी देखो कि अपने पुरुषार्थ से नहीं चल पा रहा है, जनरली तो हम अपने ज्ञान योग के बल से अपनी स्थिति को ठीक कर लेते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम अपने को मदद नहीं कर पाते हैं, कोशिश करते हैं, तो बैठ जाओ, बाबा आपकी शक्ति चाहिए, बाबा आपकी मदद चाहिए। तो एक तो होता है कि भगत की तरह पुकारना, और दूसरा होता है प्यार से, हक से, बाबा मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, अभी आपकी शक्ति चाहिए। तो बाबा से जो शक्ति मिलती है, उससे आत्मा निर्संकल्प हो जाती है। क्योंकि जो तूफान आता है माया का, वो संकल्पों के रूप में आता है। बहुत तरह के, जैसे तूफान होता है ना, तूफान कैसे आता है? भारी हवा होगी, वर्षा होगी, पेड़ पौधे भी गिरने लगते हैं, परंतु जैसे हम प्रकृति जीत बनते हैं, तो हमको पता है कि कुछ नहीं होगा। और जैसे जैसे हम आगे चढ़ते हैं, बढ़ते हैं, चढ़ते भी हैं, तो माया का वार भी, अंत समय के वार अलग अलग तरह के होंगे, परंतु वो जो अलग अलग तरह के वार है, उसमें भी मुझे विजयी बनना है। तो चाहे चेहरे की मुस्कान है, वाणी की मधुरता है, और पुरुषार्थ की गंभीरता है, उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं तो चेहरा भी, मुस्कुराता हुआ चेहरा बाबा को बहुत पसंद आता है। प्रफुल्लित, संतुष्ट चेहरा, मुस्कुराता हो, संतुष्ट हो, तो आत्माओं को बहुत प्राप्ति होगी। वो चेहरा देख करके ही सेवा हो जाती है। आजकल दुनिया में खुशी है नहीं। हम खुश रहें तो जो भी आएगा मिलेगा, उसे खुशी मिलेगी, तो सेवा हो गई ना। वाणी से भी ज्यादा हमारे चेहरे और चलन से, चेहरे और चलन से बाबा कहता है तुम मुझे प्रत्यक्ष करोगे। तो अभी हम लोग, ऐसे तो आज क्रिसमस ईव है, आप सभी ने अपने तरह से मनाया भी होगा और कल भी मनाएंगे। बाबा के घर में तो कल सवेरे भोग लगेगा, और शाम को व्यक्ति परिवार में भी भोग लगेगा। तो इसलिए बाबा को तो हम भोग स्वीकार कराएंगे, परंतु उसके साथ साथ हम अपना ये गिफ्ट लें बाबा से। क्रिसमस पे गिफ्ट देते हैं ना, मैं विजयी रतन हूँ। बाबा गिफ्ट दे रहा है, खुद को भी दो, एक दूसरे को भी दो, आप विजयी रतन हैं। तो बहुत हिम्मत बनी रहेगी, उमंग उत्साह बना रहेगा। नहीं तो माया का, उसको अटैक कहते हैं, वार होता है ना, जैसे तूफान है। तो जैसे तूफान में मनुष्य समझ नहीं आता ना क्या करें, क्योंकि बहुत आंधी की तरह बहुत संकल्प आएंगे, परंतु उनको विजयी रतन रहो, बाबा से शक्ति लो। और अगर कोई ऐसा आपका साथी है जो अपने स्थिर है, उससे बात करो, उसके द्वारा संग संग भी चाहिए। ब्राह्मण जीवन में अकेले नहीं कर सकते। चलो सेवादारियों की बात हो रहा है, पर एक ऐसा संग चाहिए जिसमें हम आंतरिक रूप से
रूहानी रूप से एक दूसरे के साथ ही रहें। जब जिसको जैसे प्रकार का सहयोग चाहिए आध्यात्मिक रूप से वो दे सके। तो इसलिए आज बाबा कह रहे हैं विजयी रतन बनो। बाबा कहते हैं अंतर्वाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन, वाहन समझते हैं ना, व्हीकल, चैरियट। तो अंतर्वाहक, पहले हम बहुत कहते थे कि आप कहीं भी पहुंच सकते हो अपने सूक्ष्म रूप से, वो अंतर्वाहक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन, समझा? अंतर्वाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन, अर्थात अंतिम वाहन जिस द्वारा ही संकल्प में साथ में उड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं इसके लिए सर्व हदों से, चाहे वो अपनी हदें हैं चाहे सेवा की हदें हैं, क्योंकि अपनी भी लिमिट हो जाती है ना, हम सोचते हैं रहे। तो बाबा कहते हैं कि सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बनो। कई तरह के हिसाब किताब होते हैं, थक जाते हैं, और मेरे से नहीं होता। आज एक बहुत अच्छा प्रश्न चला, किसी ने कहा कि अगर हिसाब किताब ज्यादा है हम लोगों का आपस में जहाँ साथ रहते हैं, तो क्या मुझे स्थान बदलना चाहिए? तो जयंती बहन ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि चलो स्थान बदलोगे पर अपने संस्कार तो साथ ही जाएंगे, तो क्यों ना संस्कार परिवर्तन करके देखो। काफी गहराई थी उसकी। तो बाबा कहते हैं कि सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला विजयी रतन बनो, तब के अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। दादी जानकी कहती थी, पहले हम कहते थे कर्मातीत बनेंगे तो चले जाएंगे, और दादी जानकी कहती थी नहीं, मुझे तो कर्मातीत स्थिति से सेवा करनी है। तो उसका उदाहरण दिया जयंती बहन ने बहुत अच्छा, कि दादी को रशिया जाना था पर बहुत तबीयत खराब हो गई। तो डॉक्टर्स ने कहा इनके लिए ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। और फिर दूसरे दिन सवेरे 3 बजे उसने कहा मैं गई, तो दादी कहती है मैं तो ठीक हूँ, और जाने की तैयारी करने लगी। तो उन्होंने उस समय अपनी कर्मातीत स्थिति से अंतर्वाहन को तैयार किया, और उससे उनके शरीर में भी वो शक्ति आ गई। तो ये उदाहरण दिया कि कर्मातीत स्थिति की सेवा क्या है। तो हम सभी को भी जैसे जैसे ज्ञान में समय व्यतीत होता जाता है, तो बिल्कुल नए प्रकार की बातें, नए प्रकार के तूफान, विघ्न कहो, आएंगे। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि मुझे विजयी रतन बनना है। अपने पुरुषार्थ ज्ञान योग से भी नहीं, तो बाबा की मदद और शक्ति के द्वारा मुझे विजयी रतन बनना है। अभी हम सभी कुछ मिनटों के लिए अभ्यास करेंगे और ये स्मृति लाएंगे, मैं विजयी रतन हूँ।
ओम शांति।